अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और यहाँ पे Realme 6i को लेकर सारी डिटेल को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है, स्पेसिफिकेशंस फीचर्स भी कंफर्म हो गए और यहाँ पे प्राइसिंग का भी काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से गाइड करने वाला हूँ कि क्या ये डिवाइस को आपको परचेस करना चाहिए, इसकी स्टॉक कब अवेलेबल होंगे मार्केट में, इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं और इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। दोस्तों वैसे देखा जाए तो Realme 6i के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग और सेलिंग पॉइंट है वो इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर जो चिपसेट इस्तेमाल हुआ है वो है MediaTek G80 और करंट मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी कोई भी मोबाइल के अंदर ये चिपसेट आपको ऑफर नहीं करती। और ये चिपसेट अब तक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, स्पेशली अगर मैं इसको स्नैपड्रैगन 665 से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस डिवाइस को जिस प्राइस टैग में लॉन्च किया जाएगा उस प्राइस टैग के अंदर सारी कंपनीज आपको स्नैपड्रैगन 665 ही ऑफर कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेसर सारी डिवाइसेस को किल करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है, जबकि स्नैपड्रैगन 665 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसर अच्छा नहीं है बल्कि यहाँ पे बैटरी सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। अब बैटरी का जो साइज़ है वो Realme 5 सीरीज जैसा रखा गया है 5000 mAh का, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इसकी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी की कनेक्टिविटी है, क्योंकि Realme 5 सीरीज़ के अंदर आपको इस तरह की दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। तो यानी कि ऑलमोस्ट आप 2.5 घंटे के अंदर स्मार्टफोन को अपना 0 से 100% तक चार्ज कर सकेंगे, जो कि काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर कैमरा सेक्शन Realme 5S जैसा रखा गया है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रियर साइड से लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे जो कलर्स हैं वो है मिल्की वाइट और टी ग्रीन, और स्पेशली जो ग्रीन कलर है उसके अंदर पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हालांकि बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की रखी गई है, आपको गिलास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो लुक है मेरे हिसाब से वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल रखा गया है। यहाँ पे आपको वही 6.53 इंचेस का ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। अब IPS LCD डिस्प्ले तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 720p की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। डेट मीन्स कि आप YouTube वगैरह के ऊपर वीडियो स्ट्रीमिंग सिर्फ 720p तक कर सकते हैं, जो कि एक थोड़ा सा सेटबैक आप कह सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस टैग के अंदर कुछ कंपनीज 1080p की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। तो आप में से हर वो बंदा जो कि वीडियोस और मूवीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा वॉच करता है तो वो डेफिनेटली इस डिवाइस को छोड़ के फिर वो दूसरी डिवाइस कंसिडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट होने वाला है, जैसा आपको पहले बताया, वो इसका परफॉर्मेंस के अंदर प्रोसेसर है। इसके अलावा बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, जबकि सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा आपको और यहाँ पे रियर साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो लॉन्च डेट आज अनाउंस की है वो है 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल को इसका अनाउंस है, तो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आपको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों के अंदर स्टॉक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस डिवाइस की वैसे एक्सपेक्टेशंस है कि 2 वेरिएंट्स को लॉन्च किया जाएगा, पहला 3GB 32GB और दूसरा 4GB 64GB। और यहाँ पे 4GB 64GB वाले की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो राउंड अबाउट 30,000 के आसपास होगी और 30,000 रुपये के हिसाब से अभी मेरे हिसाब से ये डिवाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि 30,000 रुपये के अंदर Redmi Note 8 देखने को मिल जाता है 4GB 64GB वाला, और उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी आपको सिर्फ अच्छी मिलती है, जबकि परफॉर्मेंस के अंदर Realme 6i अच्छा है। और मेरे हिसाब से अगर इस डिवाइस को 30,000 रुपये तक ही लॉन्च किया जाता है या फिर मैक्सिमम 31,000 रुपये तक लॉन्च किया जाता है 4GB वाला वेरियंट, तब ये डिवाइस काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी है। अदरवाइज इससे ज़्यादा ऊपर जाती है तो मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस हो जाएगी। तो एनीवे देखते हैं इसकी फाइनल क्या रिपोर्ट्स रहती हैं। मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूँगा, इस डिवाइस की जैसे ही लॉन्च होता है तो मैं आपको कंपैरिजन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखेगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।